नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पंचमी तिथि है, सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। इसीलिए 21 अगस्त का जो दिन है वो सावन का बहुत बड़ा सोमवार है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये बात सोचेंगे कि ये 5 दीपक वाला उपाय हम आपको वो बताएंगे जो कि हमने आपको अधिक मास में बताया था, जो पंडित सिर्फ अधिक मास में करने के लिए कहा था, पर ऐसा नहीं है। यह 5 दीपक वाला उपाय दूसरा है। और अगर इस 5 दीपक वाले उपाय को आपने 21 अगस्त 2023 इस सावन के सोमवार को सावन की पंचमी तिथि के दिन कर लिया, तो आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और इस सावन के महीने में ही आपके जीवन से, घर परिवार से दुख और समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यह उपाय पंडित जी ने पहले बताया था, अभी नहीं बताया, पहले बताया था, पर इस उपाय को आपको इस समय जरूर करना है। तो उपाय कौन सा है, करना है, आइए समझते हैं। उसके बाद हम आपको एक और उपाय बताएंगे जो कि आपको इसी सावन के सोमवार के दिन 21 अगस्त को करना है। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, इसमें आप लोगों को 5 दीपक की आवश्यकता होगी। और यह जो 5 दीपक आप लोगे ना, ये आटे के दीपक लोगे। इसमें आप लोगों को मिट्टी के दीपक नहीं लेना। उसके कुछ कारण है, पर आप लोग यहाँ पर आटे के दीपक ही लो। और कोई अगर मिट्टी के लेना चाहता है, भाई उसको मन है, तो फिर वो मिट्टी के दीपक ले सकता है, पर नए दीपक लेना है। इसमें पुराने का कोई सवाल नहीं है, नए दीपक लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास जो है नए दीपक नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा आटा गूंद के 5 आटे के दीपक तैयार कर लो। 5 आटे के दीपक तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, उन 5 आटे के दीपकों के अंदर आपको गोल बाती रखनी है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना आप लोग कि जो अधिक मास के, जो मतलब 5 दीपक वाला जो उपाय था, उसमें हम लंबी बाती रख रहे थे, पर यह वाला जो उपाय है ना, इसमें हमें गोल बाती रखना है। ध्यान से सुन लो, नहीं तो आप लोग फिर वो 5 वाला उपाय समझोगे, है ना। है ये भी 5 दीपक वाला उपाय, पर ये थोड़ा सा अलग है। तो 5 दीपक आपने तैयार कर लिए। इसमें आपको लंबी बाती नहीं रखनी है, याद से सुन लेना। इसमें आपको रखनी है गोल बाती, क्योंकि ये जो उपाय है ये शिव जी का उपाय है। वो वाले उपाय में पंडित जी ने अलग से बताया था कि इसमें लंबी बाती रखनी है, पर इस वाले उपाय में आपको रखनी है इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती। गोल बाती बनाकर, गोल बाती तैयार करने के बाद 5 दीपकों के अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है, शुद्ध देसी गाय का घी इनमें डालना है। 5 दीपकों के अंदर, 5 दीपकों के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाल लिया। उसके बाद में क्या करना है कि आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर एक प्लेट में रख लेना है। एक प्लेट में या जिसमें जिस भी बात में आप ये 5 दीपक रख लें, उसमें रख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने का समय, इस उपाय को आपको करना है शाम के समय प्रदोष काल में। इस समय शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद, शाम के जो 6 बजेंगे उसके बाद से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या है, शाम के 6 बजे के बाद या 6 बजे आपके ये दीपक तैयार हो जाने चाहिए। और 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। तो अपनी वह थाली या प्लेट को उठाना है जिसके अंदर आपने ये 5 दीपक तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को घर से इन दीपकों को नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। और यह उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा। ये उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा, तो ध्यान से सुनना। इसलिए 5 दीपक आपने तैयार कर लिया, इनको आपको अपने घर में नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में से ना ही जलाकर ले जाना है। तो करना क्या है, इन 5 दीपकों को उठाना है, अपने घर से बिल्कुल तैयार होके अच्छे कपड़े पहनकर आपको पहुंचना है सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में। अब यहाँ पर हम आपको इस उपाय को थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। जो हमने आपको 5 दीपक वाला ये उपाय बताया है ना, ये आपको 5 अलग अलग स्थानों पर लगाना है। कौन से स्थानों पर, 5 अलग अलग स्थानों पर। इनको आपको एक स्थान पर नहीं लगाना है। तो देखिए, आपको इन दीपकों को 5 स्थानों पर रखना है।
पर आपको ये 5 दीपक अपने घर से ही तैयार करके किसी प्लेट या में रखकर निकलना है। और सबसे पहला जो स्थान होगा जहाँ पर आपको पहला दीपक रखना है वो होगा भगवान शिव जी का मंदिर। 5 दीपक तो आपने बनाए हैं, इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर रखना है, इसीलिए आप पहले सुनना इसके, उसके बाद ही इस उपाय को करना। तो सबसे पहला और सबसे मुख्य जो स्थान होगा वो होगा भगवान शिव जी का मंदिर। तो सबसे पहले आप अपने घर से शाम के समय 21 अगस्त को यहाँ पर जो दिन रहेगा सावन का सोमवार और नाग पंचमी और पंचमी तिथि का, तो इस दिन आप लोगों को सबसे पहले शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर, जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हो ना, तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर अपना पहला दीपक क्या करना है, अपना पहला दीपक वही प्लेट के अंदर ही जलाना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले निकाल लिया फिर उसके बाद रखा फिर जला रहे हो, नहीं, पहले जो पहला दीपक होगा ना वो आपको अपने प्लेट के अंदर ही जलाना है। बाकी के 4 दीपक नहीं जलाना है, सिर्फ पहला दीपक ही जलाना है। अभी है ना जो कि आप भगवान शिव जी के मंदिर में लगाने वाले हो, तो पहला दीपक प्लेट में जला लो। प्लेट में जलाने के बाद इस दीपक को आप भगवान शिव जी के पास में कहीं पर भी रख दो, है ना, शिव जी के पास में इस दीपक पहले वाले दीपक को रखने के बाद भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। अब अगर इस दीपक को आप चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में भी रख सकते हो, सामने भी रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो, और चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो। पहला वाला दीपक जलाकर प्लेट में ही इस दीपक को उठाकर बस आपको वहां पर रख देना है, आरती नहीं उतारना है। इस दीपक से इस बात का ध्यान रखना है, बस जलाकर इस दीपक को रख देना है। भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के आप लोग आशीर्वाद लेकर निकल जाइए। ठीक है, पहला दीपक आपका लग गया भगवान शिव जी के मंदिर में। अब आपको जलाना है दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री का वृक्ष भी पौधा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष तक आपके हथेली ना पहुंच पाए, मतलब आपका हाथ ना पहुंच पाए। ठीक है, तो दूसरा स्थान है और आपको इन पूरी दीपकों को लेकर, चारों बचे हुए दीपकों को लेकर एक थाली को जिसमें आपने रखे हुए हैं, जिस पात्र में आपने रखे हुए हैं, इसको लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष। वहां पर जाने के बाद अब आपको दूसरा दीपक जो है वहीं के वहीं लेट में जलाना है। जलाने के बाद उस दीपक को उठाकर बिना आरती किए ही जो है आपको अपना जो है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। बेलपत्री के वृक्ष से थोड़ा सा दूर रखिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चिपका कर ही रख रहे हो। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे वो भी हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो दूसरा दीपक आपने लगाया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब आप लोग वहां से उठिए और सीधा पहुंच जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के किसके नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद आप अपना वह तीसरा दीपक जलाइए। तीसरा दीपक जलाने के बाद भी आप वहां पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रख दीजिए। रख दिया आपने। अब यहाँ पर आपने 3 दीपक जो है जला दिए। चौथा दीपक आप लोग कहाँ पर जलाएंगे? ये जलाएंगे आप आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? आंवले का जो वृक्ष होगा ना बड़ा वाला, उसके नीचे जाना है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे गए, चौथा दीपक प्लेट में जलाया और उठाकर आंवले के वृक्ष के नीचे रख दिया। ये सभी जगह पर आपको धोख देना है भगवान को। भगवान प्रार्थना करके फिर उठकर आना है। अब जो सबसे आखिरी वाला जो दीपक होगा ना दोस्तों, ये सीधा आपको लेकर आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। कहाँ पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर। 4 दीपक अभी तक आपने लगा दिया, चौथा जो दीपक था वो नीचे आपने लगाया। अब जो 5वां दीपक आपको लगाओगे ना, ये लगाओगे आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो सीधा आ जाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर ही रुकना है, अंदर नहीं घुसना है जब तक आप ये दीपक नजर आता है। जैसे आप पशुपतिनाथ व्रत में करते हो ना, वैसे ही कुछ यहाँ पर आप लोग सकते हो। तो करना क्या है, आप लोग जैसे ही अपना 5वां दीपक लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुँच जाओ, तो वहीं के वहीं प्लेट कहीं पर रखकर आपको क्या करना है, ये 5वां दीपक अपने प्लेट के अंदर ही जला लेना है। जला लिया आप लोगों ने। अब आप अपने घर के बाहर की साइड खड़े हो, मुख्य द्वार पर खड़े हुए हो। तो उस समय आपका सीधा हाथ जो हो कौन सा?
जो सीधा हाथ हो, मतलब बाहर से खड़े होकर जब आप अपने घर को देख रहे हो, तो उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ की चौखट पर ही आप लोगों को यह पांचों वाला दीपक जलाकर रख देना है। और यह 5 वाला दीपक होगा ना, इस समय करनी है आपको अपनी मनोकामना, जो आप मनोकामना भगवान शिव जी से करना चाहें ना, वो आप भूल सकते हैं। ये 5वें दीपक को जलाने के बाद उसके बाद फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, अब आप समझिए कि ये 5 दीपक वाला उपाय कौन सा है। ये दीपक 5 दीपक वाला उपाय पंडित जी ने पहले बताया था। जिन लोगों ने कथाएं सुनी होगी उन लोगों को पता होगा है ना। अब ये 5 दीपक वाला उपाय बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए इस उपाय को आप अधिक मास के 5 दीपक वाला उपाय बिल्कुल मत समझना है ना। तो ये 5 दीपकों को इन 5 अलग अलग पर लगाओ आप लोग, फिर चमत्कार देखो। अब होगा क्या, इन दीपकों को लगाने से आपके घर में धन समृद्धि, सुख समृद्धि, भगवान शिव जी का आशीर्वाद, माता पार्वती जी का आशीर्वाद, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी इस उपाय को करने के बाद। ये सावन का सोमवार बहुत ही विशेष है, बहुत ही बड़ा है और आपको इस उपाय करने का फल जरूर मिलेगा। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको एक और उपाय बताएंगे इस वीडियो के आखिरी में, जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय है। सावन का सोमवार है, पंचमी तिथि है, तो दोस्तों आप लोगों को इस दिन पीले कनेर के पशु वाला उपाय भी करना है। पीले कनेर का पुष्प वाला उपाय कैसे करना है? सावन के महीने में पीला कनेर का पुष्प अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पर उसके साथ में उपाय को करने का एक नियम है। क्या नियम है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस उपाय में आपको करना क्या होता है कि प्रातःकाल सुबह सुबह सावन के सोमवार के दिन मतलब 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 2 पात्रों में जल भरना है। कितने पात्रों में? 2 पात्रों में जल भरना है। भले ही वो 1 लोटा हो, 1 कटोरी हो या 1 कटोरी हो या 1 लोटा हो या 2 लोटा हो, तो 2 में जल भर लो। पर 2 पात्रों में आपको अपने घर से जल लेकर निकलना है। साथ ही में कनेर का पुष्प 1 मिल जाए तो 1 ले लो, 1 से ज्यादा मिल जाए तो 1 से ज्यादा ले लो, बहुत ही विशेष फल मिलेगा आपको। कनेर के पुष्प को चढ़ाने से करना क्या है, सीधा आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाओ। प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर स्नेह अच्छे वस्त्र पहनकर शिवजी के मंदिर आप पहुँचे। शिवजी के मंदिर की चौखट पर पहुंचते से ही आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र आ जाना चाहिए, क्योंकि घर से तो आप एक के ऊपर एक पात्र रखकर निकलोगे, पर जैसे ही आप भगवान शिवजी के पहुंचोगे और शिवजी की चौखट पर चढ़ने वाले होगे, उससे पहले आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र होना चाहिए। पात्र हो क्या? फिर आप भगवान शिवजी की चौखट पर चढ़ना। चौखट पर जैसे ही आप लोग चढ़ोगे ना, चढ़ने के बाद फिर आप भगवान शिवजी के पास पहुंच गए होंगे। भगवान शिव जी के पास पहुंचने के बाद इस 2 पात्रों से जल को चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन के महीने में 2 लोटा जल ही चढ़ाया जाता है। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को यह 2 लोटा जल चढ़ने का जो नियम होता है ये होता है कि इनको हमें भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम एक लोटा जल एक साइड से चढ़ा देते हैं, तो ऐसे ही हम ये वाला भी चढ़ा दें। दोनों एक साइड से नहीं चढ़ेंगे। दोनों को लोटा जल को एक दूसरे के आमने सामने करके फिर आपको एक धारा से, वो भी एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके जो है जल चढ़ाना है। कभी भी जल एकदम से नहीं चढ़ाना चाहिए और जल्दीबाजी में नहीं चढ़ाना चाहिए, और जल को इस तरीके से चढ़ाना चाहिए कि उस जल के छींटे आपके शरीर को स्पर्श ना करें, वरना फिर भगवान शिव जी आपसे नाराज होते हैं। दोनों पात्रों का जल जैसे ही आप भगवान शिव जी पर एक एक धारा से एक एक कर मतलब थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दें। उसके बाद में आती है सबसे मुख्य बात, जो है आपके पीले कनेर का पुष्प। पीला कनेर का पुष्प कोई मनोकामना आपको भगवान शिव जी से नहीं बोलनी है, मात्र एक पीला कनेर का पुष्प निस्वार्थ भाव से आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। ठीक है, भगवान शिव जी पर भी चढ़ा सकते हो और माता अशोभनीय जी वाले स्थान पर भी चढ़ा सकते हो, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ठीक है, वहाँ पर भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ज्यादा कनेर के पुष्प हैं, तो इस स्थान पर आप लोग भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार भी कर सकते हो। पीले कनेर के पुष्प से भगवान शिव जी के श्रृंगार अगर करोगे तो
भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोभचंद्र जी और शिव जी की 5 बेटियां भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। पर करके तो देखिए आप लोग एक बार इस उपाय को। ठीक है, इस उपाय को अगर आप लोग शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम के समय सिर्फ पीले कलर के पुष्प ही आप भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। जल नहीं चढ़ा सकते हैं शाम के समय, क्योंकि शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है। तो यहीं पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। कोई भी आपको सा उपाय करिएगा, जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे। नया सा उपाय है, करिएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में नाग पंचमी करने पे करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करने वाले हैं ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जो नाग की बहन का नाम लेकर के हमें 5 लोग लेना है। कहोगे भैया इस उपाय को बताने से पहले इसके बेनिफिट बता दो। इसका एक बेनिफिट बहुत बड़ा है और वो है पितृदोष है ना। अगर आपके घर से पितृदोष खत्म हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब आपके घर में खुशियां ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाएंगी हैं ना। देखो क्या करना है, स्क्रीन पर आपको लौंग दिख रहा है, तो आपको लेने होंगे कितने लौंग? 5 लौंग ले लिया, 5 लौंग। अब इस 5 लौंग के साथ हमें एक छोटी सी चीज और लेनी है, और वो चीज लेनी होगी नाग नागिन का जोड़ा। अब असली वाला नहीं कि उठा के कहीं से खोज के पकड़ लो, नहीं। आपको किसी भी सुनार की दुकान पे जहाँ पे सोने चांदी मिलते हैं। अगर आपके घर की क्षमता अच्छी है तो आप चांदी का ले लेना। वैसे कोशिश करना चांदी के बहुत महंगा नहीं मिलेगा, 100-150 में मिल जाएगा इजीली। नाग नागिन का जोड़ा बहुत ही पतला सा मिलता है, ले लेना। अगर नहीं ले सकते हो चांदी का भाई, नहीं ले सकते भैया हम, तो 15 से 20 रुपए में आपको मिल जाएगा। कॉपर का मिलता है, ऐसे मतलब उसका मिलता है, क्या बोलते हैं, तांबे का। ठीक है, हाँ कॉपर ही बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो तांबे का आपको मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा 15 से 20 रुपए में नाग नागिन का जोड़ा। ठीक है, इन दोनों चीजों को ले लेना, नाग नागिन का जोड़ा और 5 लौंग। अब आपको उससे क्या करना होगा, आपके घर का जो ईशान कोण होता है, तो आपको क्या करना है, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, यही दिशा होती है हमारी। कौन सी? ईशान कोण। तो आपको अपने घर में ईशान कोण में अगर जमीन में कहीं पे रख सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जमीन में जब रखोगे तो वहाँ पर आपको 2 नाम बोलना होगा। जब आप लौंग को और नाग नागिन के जोड़े को अपने हाथ में रखोगे तो वहाँ पर आस्तिक मुनि का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? आस्तिक मुनि का नाम लेना। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन जब आप उस नाग नागिन के जोड़े को और 5 लोगों को जमीन के अंदर दबाओगे तो वहाँ पर आपको नाग की बहन का नाम लेना होगा, और वो नाम है मनसा। क्या नाम लेना है? मनसा के नाम से आपको जमीन के अंदर दबाना है। काफी लोग कहेंगे भाई ये कहा गुरु जी की कथा में सुन लिया आपने, तो इस उपाय को करके देखिएगा। अगर देखो घर के अंदर आप दबा नहीं सकते हो तो किसी कपड़े में बांध करके अच्छे तरीके से आप अपने घर के ईशान कोण में रख देना। करके देखिएगा, पितृदोष आपके घर से कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और कभी नाग वगैरह का जो सपने आते हैं, बुरे सपने, वो भी आपको नहीं आएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम सभी ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। उपाय भी बहुत सुंदर है। ये उपाय होगा धन संपदा के लिए। कई बार बता चुका हूँ, बस आपको याद दिलाना है। धन संपदा अगर आपके घर में नहीं टिकती, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दही दिख रहा है ना, इसी तरीके से दही देना। बहुत ज्यादा नहीं देना है, 1 से 2 चम्मच दही देना। अब दही के साथ हमें लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो, है ना ले लिया। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर अपने घर से इन तीनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो आपके पास में दही है ना, उस दही को अपने दाहिने हाथ में राइट हैंड में रखना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना। उस दही का जितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्रम का ध्यान करते हुए। अब जहाँ पर दही का लेपन किया है
उसी दही के ऊपर जो एक बेलपत्र आपके में है वो भी समर्पित करेंगे, और जब वो समर्पित करेंगे तो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख हो जाएगा वो होगा आपके तरफ। है ना, इतना काम कर लिया। अभी आपके पास में एक तांबे का लोटा है जिसमें जल भरा है, आपने अपने घर से है ना उस तांबे के लोटे से जल उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुकाद ज्ञान करते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फायदे हैं, उससे पहले छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो, ये जो तीसरा उपाय है ये स्पेशली है आपके बच्चों के लिए। आपके घर के बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं, खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठते, दिन भर फोन का यूज करते हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, तो चाहे वो बच्चा आपका छोटा हो या फिर बड़ा हो गया है, इस उपाय को करिएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन को लेना, छोटी सी कटोरी लेना, इसमें लाल चंदन को डालना, थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे तरीके से घिसना है। जितना घिसते हैं चंदन का महत्व उतना ही बढ़ता है। ठीक है, घिस लिया चंदन को। साथ ही साथ आपको क्या करना है, उस चंदन को लेकर जाओगे बेल पेड़ के नीचे। जो बात बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। बेल पेड़ के नीचे जाना और आपको ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है जिससे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं। उन 3 उंगलियों में ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, जितना भी लाल चंदन आपने लिया है पूरा का पूरा उन 3 उंगलियों में उठा लेना। ठीक है, और थोड़ा सा श्री का ध्यान करते हुए उसी 3 उंगली से आपको बेल पेड़ पर आपको एक छोटा सा त्रिपुंड बनाना है। बहुत ही हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चंदन वहीं लगा दो, नहीं, आपको थोड़ा सा वहां लगा देना है। ठीक है, बाकी या करेंगे आपको फिर हाथ को धुलना नहीं है, लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। वहां पे कुछ भी नहीं करना है आपको। आपके हाथ में त्रिपुंड में मतलब 3 उंगलियों में लाल चंदन लगा है, उसी लाल चंदन से थोड़ा सा त्रिपुंड फिर से बनाएंगे। कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज्यादा गलत संगति में जाता है, खुद पढ़ने के लिए बैठता है, आप इसकी बुद्धि को, आप इसके दिमाग को ठीक कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करना। उसके बाद फिर अभी आपको हाथ नहीं धुलना है और लेके चले जाना वैसे का वैसा आप अपने घर में जिस भी कमरे में आपका वो बच्चा, वो इंसान सोता है, पढ़ता है या फिर जहाँ पर उसका मैक्सिमम टाइम बीतता है, उस कमरे में, उस कहीं पर भी, बेड पे, दरवाजे पे, कहीं पर भी अपने हाथों से उसी उंगलियों से त्रिपुंड बना देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसके घर के जो सदस्य होते हैं सही संगति में जाते हैं, गलत उनका दिमाग नहीं जाता। करके देखिएगा। एक तो नाग पंचमी का दिन है, ऊपर से सावन का पवित्र महीना है और एक साथ पड़ रही है, सोमवार का दिन संयोग एक साथ है, तो उपाय को जरूर करना। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये जो चौथा उपाय है ये है, आपकी कोई भी ऐसी विश है, मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो इस उपाय को करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा चावल के दाने। कितने दाने, मात्र 1 चावल का दाना, गिन करके मात्र 1 चावल का दाना लेना। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। अब बेलपत्र, कितनी बेलपत्र भी आपको एक लेनी है जो बहुत प्यारी हो, बहुत ही सुंदर हो, कहीं से कटा पिटा ना हो। अब यहाँ पर एक फूल भी आपको लेना है। फूल होना चाहिए सफेद फूल, जो कि कोई सा भी सफेद फूल जो भी आपके घर के आसपास इजीली मिल जाए, सफेद फूल लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 दूर्वा, ज्यादा नहीं, मात्र 1 दूर्वा आपको लेनी होगी। इन चारों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, लेकिन ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पर लोगों का आना बहुत कम हो, जिनको हम लोग कह सकते हैं एकांतेश्वर महादेव। उनके पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि 9 डायरेक्शन जो मैं क्रम बताने जा रहा हूं उन्हीं उसी क्रम से आपको चढ़ाना होगा। आपके पास में 1 चावल है, आपके पास में 1 दूर्वा है, आपके पास में 1 समीप क्या है, 1 बेलपत्र है और 1 सफेद फूल है। यही है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 दूर्वा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना श्री शिवाय का ध्यान करते हुए।
समर्पित कर दिया। ठीक है, दूर्बा चढ़ाने के बाद क्या करेंगे? आपके पास में जो एक सफेद फूल है, उस सफेद फूल को समर्पित करेंगे। उसके बाद एक चावल के दाने को समर्पित करेंगे। सबसे लास्ट में आपको एक बेलपत्र अपनी कामना कहते हुए एकांतेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना है। फिर चाहे तो एक लोटा जल भी आप समर्पित कर सकते हैं। अपनी इच्छा से जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है, उसकी जो विशेष होती है, जो भी कामना होती है, बहुत जल्दी महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, कोशिश की इस पूरी वीडियो में नाग पंचमी वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात हमने की है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। धन्यवाद।